आज की दुनिया पूरी तरह से दिखावे की है। कुछ लोग इस बात को समझ जाते हैं और कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी के दिखावे को प्यार समझ लेते हैं और इस वजह से आपका दिल टूट जाता है। इसीलिए अपनी भावनाओं के लिए आपको इस बात की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है। कई बार आपको अपने दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप इस बात को समझ जाएं और अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लोगों की पहचान तब ज़्यादा होती है जब आप किसी बुरी परिस्थिति में फंसे होते हैं। आइए जानते हैं कि तथागत बुद्ध मनुष्य के बारे में क्या कहते हैं। आखिर एक व्यक्ति को बाहर से और भीतर से कैसे पहचान करें कि वह अच्छा है या बुरा। ये जानना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसे जानने से आप अपने जीवन के हर कदम में कभी भी धोखा नहीं खाओगे, कभी भी गिरेंगे नहीं। आइए इस बुद्ध की कहानी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तथागत बुद्ध एक दिन अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए गए थे। एक नगर में बुद्ध के साथ उनके सभी शिष्य थे, आनंद भी था। सभी लोग साथ में भिक्षाटन कर रहे थे। भिक्षाटन करने के समय आनंद ने देखा कि एक व्यक्ति जो बहुत ही विख्यात है, लोगों का मानना है कि वह एक भला आदमी है। आनंद ने देखा कि उस आदमी ने एक गरीब आदमी को ठुकराते हुए और भला बुरा कहते हुए भगा दिया, जबकि वही आदमी भिक्षुओं को बढ़ चढ़कर भिक्षा भी देता है, लेकिन उस गरीब आदमी के खाना मांगने पर उन्हें भला बुरा कहता है। उस व्यक्ति के द्वारा भिक्षाटन लेने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य वहां से जाने लगते हैं। वापस जाने के समय आनंद ने तथागत बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ लोग अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से वो बुरे होते हैं, जबकि इसका उल्टा भी होता है। कुछ लोग बाहरी रूप से बुरे दिखाई देते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो भीतर से बहुत अच्छे होते हैं। तो अब मेरी दुविधा ये है कि इस दुनिया में बुरे व्यक्ति कौन है, कौन भला व्यक्ति है। हे बुद्ध, कृपया करके मेरी इस दुविधा को दूर करें। आनंद की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उसे कहा, आनंद, हमारा मन बड़ा ही तेज और तीव्र होता है। ये कोई भी परिस्थिति में कभी रहना पसंद नहीं करता, ये हमेशा बदलाव चाहता है। इस दुनिया में जो अच्छा व्यक्ति है, ये मन उन्हें बुराई में सुख दिखाता है, और जो बुरा है ये उन्हें अच्छाई में सुख दिखाता है। मन उसे कहता है कि अच्छाई में सुख है, और अच्छे व्यक्ति को मन कहता है कि बुराई में सुख है। फिर तथागत बुद्ध ने दोबारा से सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, हे भिक्षुओं, क्या तुम लोग जानते हो कि बुरे आदमी की पहचान क्या है? सभी भिक्षुओं ने कहा, हे तथागत, हम जानते तो हैं कि वो बुरा आदमी है या वो आदमी भला है, लेकिन हम उसे बाहरी रूप से देखकर समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आंखों को धोखा हो जाता है। हम बुरे आदमी को भला समझ बैठते हैं और भले आदमी को बुरा समझ बैठते हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि वो आदमी वास्तव में अच्छा है या बुरा। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें बुरे आदमी की पहचान बताता हूँ। कोई व्यक्ति होता है कि पूछे जाने के साथ साथ बिना पूछे ही दूसरों की दुर्बलता को, उनकी बुराइयों को बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ बताते हैं। वहीं पर वह दूसरों की बुराइयों को, उनके दुर्बलों को बिना ढके, बिना छुपाए, बड़े विस्तार के साथ बताते हैं। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। फिर बुद्ध ने दोबारा से कहा कि हे भिक्षुओं, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ना पूछे जाने पर भी और पूछे जाने पर भी दूसरे भले आदमी के गुणों को, उनकी अच्छाइयों को नहीं बताता, और अगर बताता भी है तो वह भले आदमी के गुणों को, उनकी अच्छाइयों को कहते हुए दुख का अनुभव करता है। ऐसा आदमी हमेशा बुरा होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ना पूछे जाने के साथ साथ पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को प्रकट नहीं करता है, बल्कि पूछे जाने पर, उनसे कुछ प्रश्न किए जाने पर वह अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को ढकता है, उन्हें छुपाता है। ऐसा आदमी कभी अच्छा आदमी नहीं होता।
ऐसा आदमी हमेशा बुरा आदमी होता है। बुद्ध ने फिर कहा कि हे भिक्षुओं, तुमने अक्सर ये देखा होगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिसे पूछे जाने के साथ साथ बिना किसी पूछे जाने पर भी वह स्वयं अपने गुणों का व्याख्यान नहीं करने लगते हैं, और अगर उनसे पूछा जाए तो वह अपने सद्गुणों का वर्णन करने लगते हैं। वह उन्हें कभी ढकते नहीं हैं, उन्हें छुपाते नहीं हैं, बल्कि अपने सद्गुणों को और बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। भिक्षुओं, ऐसा व्यक्ति हमेशा बुरा व्यक्ति होता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर आनंद ने दोबारा से तथागत से कहा कि हे बुद्ध, आपने अभी तक जितने भी बताए हैं सभी बुरे व्यक्ति की पहचान के बताए हैं। तो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, उनकी पहचान कैसे करें? कृपया करके ये बताएं कि एक भले व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकते हैं, हम उसे कैसे पहचानेंगे? फिर बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग हैं। पहला, जिसने ना अपना भला किया हो और ना ही किसी दूसरे का भला किया हो। दूसरा, ऐसे लोग जिसने दूसरे का भला किया हो और अपना भला नहीं किया हो। तीसरा, जिसने अपना भला किया किंतु दूसरे का भला नहीं किया। और चौथा, ऐसे लोग जिसने अपना भला किया और उसके साथ साथ दूसरों का भी भला किया। इन चारों में से ऐसे व्यक्ति जो ना अपना भला करने का प्रयास किया और ना ही दूसरों का भला करने का प्रयास किया, ऐसे लोग उस शमशान की लकड़ी की तरह होते हैं जो दोनों सिरों से जल रही होती है। उस लकड़ी के बीच में मेला लगा होता है। वह ना ही गांव में जलाने के काम आती है और ना ही जंगल में किसी काम आती है। इस तरह के लोग ना संसार में किसी के काम आते हैं और ना ही अपने किसी काम के होते हैं। जो व्यक्ति अपनी हानि करके दूसरों का उपकार करता है वह इन दोनों में से सबसे अधिक अच्छा होता है। किंतु भिक्षुओं, इन चारों तरह के लोगों में सबसे अच्छा तो वही होता है, वही श्रेष्ठ होता है जिसने अपना भला करने का प्रयास किया और साथ ही साथ दूसरों का भी भला करने का प्रयास किया। वही लोग सबसे श्रेष्ठ लोग होते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनकर आनंद ने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, हम समझ चुके हैं कि इस दुनिया में कौन बुरा व्यक्ति है और कौन भला। अब हम जब भी भिक्षाटन के लिए जाएंगे कभी भी हमें आशंका नहीं होगी, हम दुविधा में नहीं फंसेंगे, हम सभी तरह के लोगों को ठीक से पहचान पाएंगे। दोस्तों, ये मायने रखता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ के आसपास के लोग कैसे हैं, आपका वातावरण कैसा है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि लोग अच्छे हैं या बुरे। तभी आप अपने जीवन काल में, चाहे आप जहाँ भी निवास करो, अपने जीवन के हर कदम में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। एक भले लोगों के साथ संगति करके आप अपने जीवन को धन्य कर जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।